जिस समय द्वारकाधीश भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए, कलयुग महाराज उसी दिन से प्रवेश पाए। पांडवों का जो गमन है बाद में हुआ है, भगवान के जाने के बहुत दिन बाद। परीक्षित का जन्म हुआ, बड़े हुए, शादी ब्याह हुआ, तब उनको राज दे करके पांडव लोग प्रस्थान किए और मुलाकात कलयुग से हुआ। ये कथा आप सब श्रवण करते चले आ रहे हैं। तो कलयुग से तो भगवान जब गए तभी से कलयुग महाराज आ चुके। मुलाकात परीक्षित का उस काल में हुआ, ये बात है। अत्याचार की श्रेणी बढ़ने लगा तब। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, दुष्ट राजाओं का संहार तो हो चुका था। आगे कलिकाल जब आया तो कलयुग में अनंत राजा हुए, एक से एक राजाओं का माहौल बना, अपने अपने अनुसार सबने राज्य किया, जिसमें गुप्त वंश, मौर्य वंश, ऐतिहासिक घटना आप सभी जानते हैं, ज्यादा विस्तार बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक के अंग्रेजों का भी राज्यकाल सयानों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से सुनने को मिलता है। वह श्रीमद् भागवत में वर्णित है। गुरुंडों का राज, यवनों का राज्य, मुसलमानों का ये राज्य जो हमारे धरती पर भारतवर्ष में जो हुआ है, सबका राज्य की संख्या बताई गई है। कब कितने कितने राज्य ये लोग किए, संकेत भी दे दिया सुखदेव स्वामी के राजा परीक्षित। कलयुग का जब अंत आएगा तो उत्तर प्रदेश के संभल गांव में भगवान कल्कि का अवतार भी होगा। 23 अवतार की कथा भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत के अंतर्गत में सुनाए थे। अंतिम में इतना सुना दिया कि कल्कि का अवतार जो है कलयुग के अंत में होगा, ये संकेत भी दे दिया। अवतार की कथा, अवतार नहीं आया इसलिए अवतार की गाथा नहीं है, कि संकेत बता दिया अंतिम में कलयुग के कल्कि भगवान का अवतार संभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में होगा। इस प्रकार बता करके सुखदेव स्वामी जो राजा परीक्षित को एक कलयुग के प्रभाव के विषय में वर्णन किया। कलयुग की स्थिति कैसी। अब इस कलयुग में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, कलयुगी जीव हैं हम सब, हमें कुछ तो पता है। इतने दिन में ही जो हमसे जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं, भैया क्या बताएं, इतनी सी उम्र में हमने देख लिया, क्या चारों युग देख डाले। उस समय दादा लोग ऐसे थे, पिता लोग ऐसे थे, हम लोग ऐसे, हमारे बेटे तो साक्षात कलयुग के अवतार हैं, दादा बताए। ठीक बात है। और उसी बात को हम लोग कहते हैं, हमने सतयुग त्रेता द्वापर देख लिया सब भाई, अब आजकल के बच्चे कलयुग हैं। हमारे बच्चे फिर कहेंगे हमने सब कुछ देख लिया, आगे आएगा वो कलयुग है। कलयुग तो तब से विराजमान है। इस कलयुग में ही अपने को सतयुग देखते हैं, त्रेता देखते हैं, द्वापर देखते हैं। हम लोग सब कुछ हम ही को दिखता है। सतयुग कब है? सो करके उठे, सो करके उठे, स्नान आदि से निवृत्त हुए, भगवान के सामने गए, एक लोटा जल भगवान में चढ़ाए, 2 अगरबत्ती जलाए, वही तो सतयुग का काल है भाई। उस समय मन शांत रहता है, धर्म कर्म करने की इच्छा होती है, वही सतयुग है। कुछ पूजा पाठ कर लिए, त्रेता युग आ गया। कुछ भजन कीर्तन कर लिए, द्वापर हो गया। और फिर अपने लग गए काम काज में, ये कलयुग शुरू हो गया। प्रतिदिन हमारे जीवन में चारों युग जो है भ्रमण कर रहा है। वस्तुतः बात ऐसी है, धर्म कहीं कहीं पर दिखाई देगा, सत्य कहीं कहीं पर, दया दान ये सब कहीं कहीं पर दिखाई देगा। आयु की प्रबलता बताया गया है। मानव जीवन की आयु 100 वर्ष की बताई जाती है। कलिकाल में 100 वर्ष की आयु, अब बिरला कोई मिलेगा जो 100 साल जी जाए। अभी अधिकतर देखने को मिलता है 50, 55, 60 में
हमारे जो सियान है वो लोग 70-80 पहुंच रहे हैं। कोई शतक लगा लिया तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है, 100 बन गया तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा मानिए। नहीं तो अभी तो नौजवान हमारे सामने, हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग जा रहे हैं इस धराधाम को छोड़ करके। ये क्या है? ये कलियुग का प्रभाव है। न्याय धर्म विलुप्त होते चला जा रहा है। इसे गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, कलिमल से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दंभिन निजमति कल्प करी, प्रगट किए बहुपंथ। मार्ग सोई धर्म मार्ग कौन है? मैं जो कहता हूं वही धर्म है। ये लो, मनमुखी धर्म की व्यवस्था लोग आज बनाने के लिए चालू हो गए हैं। न तो वर्ण धर्म की व्यवस्था है, न तो आश्रम धर्म, सब धीरे धीरे विलुप्त होते चला जा रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र धीरे धीरे कलिकाल में सब विलुप्त हो जाएंगे। संन्यास धर्म, ब्रह्मचर्य धर्म सब खत्म धीरे धीरे। जो चाहे अपने आप को ब्रह्मचारी कर ले, चारों तरफ लंबा चौड़ा परिवार बसाए हो, अपने आप को ब्रह्मचारी कहलाने वाले कलिकाल में बहुत ऐसे मिलेंगे। सन्यासी कहेंगे लंबे चौड़े परिवार वाले सन्यासी, बैरागी, अपने आप को सन्यासी बैरागी श्रेणी में लाने वाले सब हैं। ये कलिकाल का अपने आप में पाखंड धर्म का प्रचार करने वाले साधु सन्यासी अपने आप को घोषित करने वाले होंगे। ये कली का धर्म है। आज देखने को बहुत तेरे रूप में मिल रहे हैं। विद्वान कौन? मन में जो बात आए, मन में भागवत में क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं। अरे एक बार हम बंबई गए थे तो वहां एक सेठ मिला, उनको एक गरीब ने 2 तमाचा मार दिया, उसका धन सारा लूट लिया, वो धर्म कर्म नहीं किया। रामायण में लिखा है क्या? भागवत में लिखी है क्या? मन में जो भा जाए, ज्यादा से ज्यादा बड़बोलापन आ जाए, वही जीवात्मा आज के दिन में पंडित और विद्वान की गणना में रहेंगे। पंडित सोई जो गाल बजावा, मानस में स्पष्ट लिखा है मेरे भाई। सभी वेद पुराण शास्त्रों का निचोड़ मानस है। अन्य ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल मानस पढ़ो। मानस सुनो, सुनना कम पढ़ना ज्यादा, सुनना कम पढ़ना ज्यादा, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। पढ़ोगे नहीं, सुनने में पता नहीं बताने वाला क्या बोल करके निकल गया भाई। वो बताया है कहाँ की बात है, उसको खोल करके पढ़ो तो सही। सत्य बोल रहा है कि अपनी मनगढ़ंत है, इसको जानो और जान करके उस पे अमल पे लाओ। जबरदस्ती कोई अपने आप को संत कहे मत मानो। लूट लूट करके खाने वाले कलिकाल में न्यायकारी बनेंगे, सयान बनेंगे। कलिकाल के गुरु महाराज कैसे होंगे? हरई शिष्य धन शोक न हरई। गुरु महाराज के सामने पहुंच जाओ, गुरु महाराज मेरे को ये तकलीफ है। हाँ ठीक है बेटा, 5000 रखो ना, ऐसा करो वैसा करो, और रंच मात्र भी फायदा ना करे। एक कलिकाल के गुरु महाराज। तो दोनों बातें हैं, पानी पिए छान के, और गुरु लोगों को भी चाहिए पानी पिए छान के, चेला बनाओ जान के। हाँ, संकल्प कर देंगे भागवत जी के सामने खड़ा होकर के, महाराज मोर कान ला फूक दे दादा, शराब नहीं पीना बेटा, मांस नहीं खाना बेटा, लहसुन प्याज मत खाना। हाँ गुरु महाराज, कान तो फुका लिए, कंठी लगा लिए। उसके बाद में 9 दिन हो गए रे, भागवत में बैठ पा रहे थे खरे, जात लावे
हो गए बेड़ा पार। इस प्रकार के देखा सीखी में क्यों कर रहे हो भाई? जरूरी नहीं है, देख लो पहले किससे शिक्षा लेनी चाहिए। और ब्राह्मण को भी, पूज्य को भी चाहिए ये चीला बनाने लायक है कि नहीं। लेकिन पेट बड़ी बीमारी वाला है मेरे भाई संसार में। आजकल चेला भी बनाना है ना तो पेट चलाने के लिए चेला बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा दक्षिणा खूब डट के मिलेगा। बना लो चेला, कान फूक दो बेटा, तू सर या तर, मेरा जेब भर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये आजकल काल की स्थिति है। गलत है, गलत है, ठीक है, सच्चाई। अब आप लोग मन में विचार जो करते होंगे इसकी बात नहीं है, तर्क लगाते रहो, अच्छी बात है। और सब जानते हो, आपके बीच में मैं रहने वाला हूँ भाई, कोई बाहर की तो हूँ नहीं। आप मेरी बात जानते हो, मेरी बात आप जाने, आपकी बात हम जानते हैं, उसमें कोई भेद नाम की चीज नहीं। इसलिए भेद काहे का रखना, जो सच्ची बात है सबके सामने। इस प्रकार से कलिकाल में बड़ी समस्या है, इसलिए बचना है। भगवान सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बताया इनसे बचने के लिए उपाय। मानस में गोस्वामी जी ने भी इसी का श्लोकार्थ किए मानस के उत्तरकांड में ही। कल जोग जोग यज्ञ न ज्ञाना, क्या है? एक आधार राम गुण गाना। भगवान के गुणों का बखान करना ही आधार। आधार माने जड़, जड़ मजबूत, डाला शाखा सब मजबूत रहेंगे। तो भगवान के नाम का ही आधार। पूजा पाठ यज्ञ तप करोगे, कोई न कोई व्यवधान आएगा, गारंटी है। यज्ञ आपका सफल होने वाला नहीं है। तो नवधा काबर कराते महाराज, राम नारायण भाई बैठे, राम सिंह भैया बैठे, लगभग 30-35 साल नहीं होगी, सो है नवधा होगा, ज्यादा हो गया, ज्यादा होगा। महु नानक रहे तब के देखा सुना था, देखा सकते हैं भाई। उपजन बाढ़ना दीजिए तो नहीं कहेगा क्या मिला, मिलने वाले को मिला। और नवधा में बहुत तेरे लोग बिगड़ गए। जो रावण का चरित्र का अनुकरण किया, राक्षसों का चरित्र का अनुकरण किया, वो हो गए बर्बाद। कोई कोई बने जो पकड़ लिया। नवधा में तो दुनिया भर का पाखंड हो ही रहा है, लेकिन किसी ने समझ लिया कि यहाँ तो राम का नाम लिया जा रहा है। उस राम नाम को जिसने पकड़ा उसका जीवन पार हो गया। एक कली धर्म है मेरे भाई। और सबसे बड़ा पुण्य गोस्वामी जी ने लिखा, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। इसका अर्थ जो है थोड़ा समझने का है। मन में पुण्य करोगे तो पुण्य का फल मिलेगा, और पाप करोगे, पाप का फल करोगे तब मिलेगा। पाप करोगे तब मिलेगा। सीधा सीधा में ऐसा लगता है अर्थ नहीं मेरे भाई। ऐसा होगा ना तो आप हाथ जोड़ करके बोल सकते हैं आप, महाराज 5 एकड़ खेत चढ़ाए हुए हैं। मन में कई दम में काबू रहे है? महाराज थोड़े आए तो खेत में जोते हुए बोल दे मक्का है, मन चुपे चुप तो पुण्य कर दो लंबा चौड़ा। नहीं, अरे पुण्य कब करो? वास्तव में आपके पास सामर्थ्य नहीं है, किसी को दान करते देख लो, मन में भाव आ जाए, हे भगवान आज कहीं मेरे पास भी धन होता तो मैं भी इस भूखे को जरूर भोजन कराता। इतना ही सोच लो, इस भूखे को मैं भोजन जरूर देता। ऐसी भावना आ जाए, वह पुण्य आपको मिलेगा।
और होते हुए आपके पास सामर्थ्य तो है, ना तो धर्म की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हो, ना भूखे को भोजन देने का प्रयास कर रहे हो, तो मानस पुण्य कैसे मिलेगा आपको? इसलिए इसमें भी विचार करने की है। इसलिए बड़ी सुंदर बात है, भगवान का नाम संकीर्तन आधार। नाम संकीर्तनम यस्य, भागवत जी में सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के नाम के कीर्तन मात्र से जीवात्मा का उद्धार हो जाएगा। एक कलिकाल का विशिष्ट प्रभाव सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को अर्पण किया, बताया। नहीं तो ये पाप का गड्ढा है मेरे भाई, यह कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। एक ही बात को पकड़ लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को प्रलय की कथा सुनाए। 4 प्रकार का प्रलय, नैमित्तिक, प्राकृतिक, अत्यांतिक और नित्य नैमित्तिक प्रलय, इसका विशेष रूप से निरूपण किया। उसके बाद में एक प्रश्न किया, राजा परीक्षित, आपने भागवत की कथा जो हमने सुनाया क्या श्रवण किया? हाँ महाराज। ये तो बताओ, ये 5 भौतिक शरीर आपका है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा क्या है इसमें? हमारा कुछ है? ये 5 तत्व दूसरे का है, प्रकृति का है। और जब ये शरीर छूट जाएगा तो जिसके जहां से जितना उधार लिए वहां वहां फिर जहां के तहां मिल गया। कैसे कैसे? संकेत में समझाया, जैसे सोना। सोना तीनों काल में सोना रहेगा, भूत हो, भविष्य हो, चाहे वर्तमान हो। सोना बदल जाएगा क्या? हाँ, थोड़ा बदलता है। खान से निकला सोना सोना है, ठीक है, ये भूत की बात। वर्तमान देखिए, उस सोने को आपने बनवा लिया गहना, कोई हार बना लिया, कोई कान का कुंडल आदि बनवा लिया, झुमका बनवा लिया, तो क्या कहेंगे? ये क्या है? बोलेंगे तो हार, झुमका, नथली। और है क्या? सोना। सोना तो सोना ही है, लेकिन बीच में थोड़ा नाम परिवर्तन और टूट गया, फिर गला दिए, तो फिर क्या हुआ? सोना। तीनों काल में सोना सोना ही है, बीच में थोड़ा बनावट में अंतर आया। ठीक वैसे ही माटी, मिट्टी मिट्टी है। आपने उठाया मिट्टी, गोल मटोल बनाया, थोड़ा रंग रूप दे दिया और लंबा किसी का नाग बना दिया। कहेंगे कौन है? कहे गजानन स्वामी। है क्या? माटी। और गोल मटोल बना ले, बीच को कर दिए गड्ढा, कहेंगे क्या? मटका, घड़ा। है क्या? माटी। और टूट फूट गया, या गणपति भगवान को लेकर के जल में डाल दिए, तो क्या हो गया? माटी माटी ही। वैसे ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश यह जीव है। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, अब ये बताओ, तुम्हें डर था मैं मरूंगा, तक्षक मुझको काटेगा, कितना डर है? अरे जात सही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया है वो मरेगा ही। ये तो बताओ, जीव का कभी जन्म होता है?
अरे शरीर का जन्म होता है और शरीर ही मरता है। जीव का ना तो जन्म ना मृत्यु, और जिसका जन्म और मृत्यु ना हो वह कौन? वही नारायण है, वही ब्रह्म है। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उनका कभी नाश नहीं होता। अब किसी प्रकार का डर है, और डर है इस पशुता की बुद्धि को त्याग दो। मूर्खता है, पशुता माने मूर्खता है कि ये मेरा है, मेरा संपत्ति को कौन देखेगा। न संपत्ति लेकर के आया है, न संपत्ति लेकर के जाएगा। क्यों परीक्षित? थोड़ा बहुत डर है, और कुछ शंका हो पूछ लो। परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज आपने मेरा ज्ञान भरपूर कर दिया, अब मुझको सब कुछ समझ में आ गया। अब इस शरीर का मोह मुझे नहीं है, और मैं तो ये चाहता हूँ महाराज कि जल्दी से जल्दी वह ब्राह्मण देवता का श्राप रूप तक्षक जो है आकर के मुझको ग्रहण कर ले वे। अब कुछ समझना नहीं है ना। सुखदेव स्वामी ने कहा, जब अब समझने की कुछ बात ही नहीं है तो हम रुकेंगे काहे को। भगवान का किया परिक्रमा सुखदेव जी महाराज, और वहां से प्रस्थान कर गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो।